हरि ओम नारायणाय नमः। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह अस्मरै कुंडिकाक्ष सभायंत्रं ब्रह्मावेसुति। ओम कुंडिकाक्ष पुनातु पुनातु पुनातु। ओम कुंडिकाक्ष पुनातु। तीन बार जल स्वस्ति नः इंद्रो विश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः स्वस्ति नः बृहस्पतिः दधातु। बच्चे जब खेलते हैं तो माँ बाप प्रसन्न होते हैं कि मेरे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, खुश हैं, प्रेम से रह रहे हैं। और माँ बाप के सामने अगर बच्चे लड़ते हैं तो तकलीफ होती है ना कि मैंने क्या गलती किया, कौन से संस्कार में कमी रह गई। तो अगर आज हम खेल रहे हैं तो हमारी माँ है, वो तो जगत की माता है, वो भी खुश होंगी हमारे। लेकिन हम किसी की निंदा ना करें, यहाँ बैठ के किसी की बुराई ना करें। ईर्ष्या भावना विनाशनम च पूजादीप नमस्तुते। बढ़िया चला हरि ओम स्वस्तिन्द्रो विश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति अन्तरिक्ष वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु पृष्ठस्वामृत कृष्णमात्र शुभम यावान उदमे कुजगमे आग्नियवावनव सूर्यस्य विश्वेदेव अवसादवन्ने भद्रं करणे विष्णुयाम देवा भद्रं पणे तिष्ठितैरं विश्ववाङ्मसेमहि देवहितं यदायुषतमन्न सर्दवन्ति देवा यत्रानशकराजरसन्दननामं त्र्याशत्रो भवति मानव मध्यायुक्ताय गन्तो आदित्य देवरदितिरान्तरिक्षम आदित्य माता सपिता समुद्र विश्व देवा आदित्य पंचजना आदित्य जात नित्यं देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापया शांति रोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रे दिव्यत समी हसे ततनो अभयं गुरु शक्ना गुरु प्रजापत्यो न पुष्यं सुशांति रवतु ओम सुमचनं गुरु वज्रगणकालं मोरस्य विघ्नविनाशो विनायक धूम्रकेतुर्वलादच्छ बालचंद्र गजानना द्वाशैतानि नमामि यावडेशुडियादपि विद्यारम्भे विवाहेश्व प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे शिव विघ्नस्नियाति शुक्लांबरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत वरदार्थं सिद्ध्यर्थे पूजिते सदाशिवे सर्वविघ्ननाशनसमयगणाधिपतये नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य संभव निर्विघ्नं कुरुत मे देव सर्वकाय सुसर्वदा सर्वकाय सुसर्वदा सर्वकाय सुसर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज बुराई पे अच्छाई की जीत भी हो चुकी है, आज हम दशहरा भी मना चुके हैं, आज रावण वध भी हो चुका है। महामाई से प्रार्थना करेंगे, महामाई इस 10 दिनों के अंदर में अगर कोई भी हमसे त्रुटियां हुई हो, कोई गलती हुई हो तो कृपया उसे क्षमा करना। क्षमा से बड़ा, मैं बार बार कहता हूँ आपसे, क्षमा से बड़ा कोई व्रत नहीं है। हम अपनी गलती करके अगर अपने गुनाह को कबूल कर ले, माफ कर ले, अपने गुनाह को मान ले तो वो गलती फिर गुनाह रह जाती है ना, गलती रह जाती है। और कई बार हम गुनाहगार इसलिए बन जाते हैं कि गलती करके फिर गलती को मानते नहीं है, वो सबसे बड़ा अपराध है। तो गलती को करके गलती मान लेना, वहां फिर कोई गलती नहीं रही तो क्षमा के पात्र बन जाता है व्यक्ति और लोग उसे क्षमा कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने 101 बार माफ किया, 99 बार माफ किया, बोले 100 बार माफ करेंगे, जब 101 होगा तो सजा देंगे। इसीलिए मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, जानी जानी नर करे डिठाई। जब हम बार बार उसी गलती को दोहराएंगे तो सजा के पात्र बनते हैं। नहीं, एक बार मना कर दिया, किसी ने 2 बार मना कर दिया तो हम अपने आप को परिवर्तन कर लेना चाहिए। ठीक है, बाएं हाथ में चावल रखिए, नमः बोल करके छोड़िएगा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी रमणगर्भाभ्यां नमः, सची प्रांगणाभ्यां नमः, मातृकुमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यां नमः, कुल देवताभ्यां नमः,
ग्राम देवताभ्यां नमः, वास्तु देवताभ्यां नमः, स्थान देवताभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। देवताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुनः सभी लोग हाथ में चावल, जल, फूल, एक फल, हल्दी, दूबी घास और दक्षिणा। बड़ा शुभ अवसर है, हम लोग ग्रुप में बैठ के महामाई की सेवा करते हैं। जैसे घर में अगर अकेले कोई भोजन बना के 12 व्यंजन दे जाए और भोजन अकेले बैठ के खाना हो ना, तो 100% उस दिन पेट भर भोजन भी नहीं करोगे। और वही अगर परिवार के साथ 4 भाई बीच में बैठ के भोजन करो तो बात करते करते भी एक आध फुल्का फालतू खा जाता है व्यक्ति। यही भाव यहाँ रखना है हमने, प्रेम से। इन 10 दिन में क्या हुआ उस पर गौर नहीं करना है, हम 10वें दिन आज क्या कर रहे हैं गौर उस पर करना है। कल क्या हुआ उस पर पीछे नहीं जाना हमने हमेशा आगे के लिए सोचना है, ताकि हमारा हर कार्य अच्छा हो। ब्राह्मण अगर वो शुद्ध है तो अपने जजमान का भला ही सोचेगा, कभी अनहित नहीं सोचेगा, क्योंकि जजमान के सहारे ही ब्राह्मण जीता है। किस भाव से ब्राह्मण को दे रहे हो, दान दे रहे हो या भिक्षा देते हो, वो आपको देखना है। इसलिए भावात्मा कभी भी ब्राह्मण अपने जजमान का अनहित नहीं सोचेगा, वो यही सोचेगा कि आप 100% सुखी रहें। आप सुखी हैं तो हम भी कुछ मांगने के हकदार बनेंगे आपसे, और अगर आप दुखी हैं तो मैं जब देखूंगा कि मेरा जजमान पहले ही परेशान है तो मुझसे क्या मांगू। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ सिमरन करो, भजन करो, गुरु धोबी शिष का पड़ा, साब में सिरजनहार, सुत शिला पर धोइए तो चमकत जोता पार। कई बार मेरी बातें कुछ कड़वी हो जाती हैं, किसी को रोक देता हूँ, किसी को डांट देता हूँ, किसी को बोल देता हूँ, पर क्यों बोलता हूँ? क्योंकि भविष्य में वो गलती आपसे ना हो। आप भविष्य में किसी और के सामने जाओ तो एक संस्कार आपके अंदर पनपता रहे। कहीं बैठे पूजा में तो आप पंडित जी को भी बता सकते हो कि यहाँ से हमसे गलती हो रही है, और हम जो बताते हैं वो वेदों के अकॉर्डिंग चलते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं, जो वेदों में लिखा हुआ उसके भाव से आपको बताते हैं, वरना नहीं बताते। इसलिए कोशिश यही करना है हमने कि जो भी करें शास्त्रों के अकॉर्डिंग करें, शास्त्र के मुताबिक ही चलें, उससे अलग ना होकर के चलें। अपने भाव को कभी अपनाना नहीं चाहिए। इसलिए भावार्थ होकर के भगवान के चरणों में आज 10वें दिन में हमें हाजिरी लगाने का मौका मिला है, तो बोलिए ओम विष्णु 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 हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवते महापुरास्य विष्णु राज्य प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणे विद्वार्धे श्री सेतवारा कल्पे वैवस्वते अष्टामिष्टमे कलियुगे कल्पत्रणे जम्बूदीपे प्रखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गदेशे ब्रह्मा प्रवर्तदेशे पुण्य प्रदेशे पंजाब राज्ये लुधियाना जनपदे सतलुज समीपे पिंगल नाम संवत्सरे मासा नाम मासोत्तमे मासे अश्विन मासे शुभे शुक्ल पक्षे दशमीयां तिथ्यो भौमवासरे रात्रि पहरे यथा यथा नाम यजमानस्य अपना अपना नाम अपना अपना गोत्र सपरिवार हम सहपति को हम सपरिवार हम सकल कामना सिद्ध्यर्थम तापस्मरार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्याय नित्य कल्याण लाभाय भगवती प्रदार्थ देवस पूजनम आचरिष्ये ततो गत्वेन गौरी गणेश ओंकार पूजनम नवग्रह पूजनम श्री पूजनम ब्रह्म देवता पूजनम कलशार आदि देवता पूजनम ततो गत्वेन दुर्गा देवी ध्यान पूजनम आवाहित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवता पूजनम ततो गत्वेन ध्यानम पूजनम च आचरिष्ये। बोलिए ओम स्वस्ति। नारायण नमः। चावल फूल ले लो एकदम से, और सभी लोग चावल फूल लेके सभी देवताओं का एक तंत्रीण ध्यान। हरि ओम नारायण नमः। ओम गणानां गणपति गंगावामहे, थोड़ा सा आगे हो जाइए। गणानां त्वा गणपति गंगावामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगावामहे निधीनां त्वा निधिपति गंगावामहे वसो ममयावाहं जाने गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयन ससद्रिके सुभद्रिकं कामलिवासनं हेमद्र देवी वरदायां शंकर प्रियायां लंबोदर सुन्नि गौरी मावायाम्यां। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशंबिकाभ्यां नमः।
ओम कलशस्य मुखे विश्लोकंडे रुद्र समासिता मूले दस्य ब्रह्मा मध्य मातृणे सदा कोश्यतु सागरा सर्वे सप्तदीपा सुंदरा दिग्दे दस्य जर्वे दोषां वेदवाद प्रणा अंगे सहितं कलशेतु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिददा आयातवं शांत्यार्थं परिचय कारका गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सान्निध्यो भव ओम ब्रह्मणादि देवताभ्यां नमः जय तम्बे विचामंगे जय भूतार्थहारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्ते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते ओम हरिं सत्यनारायणाय नमः ओंकार सबसे बड़ा इससे बड़ा न कोई जो ओंकार का ध्यान करे तो कार्य सिद्ध सब होए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनवरी सर्वदा सुमंगलम ओम गणेश सूर्याय नमः श्री चंद्रमसे नमः सौभामाय नमः सौभद्राय नमः गुरुवसुते नमः सुप्राय नमः ओम संसनिश्राय नमः ओम नागरावे नमः ओम केंकेतवे नमः अस्मिन् नवग्रहमण्डले आवाहि सूर्यादि नवग्रहदेवासु प्रतिष्ठावृता भवन्तु नवग्रह देवताभ्यां नमः ध्यानार्थे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आवाहित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताभ्यां नमः सब इकट्ठा करके समर्पयामि पाद्यर्घ्यं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयम् आचमनीयं जलं समर्पयामि महामयम् जल का चिरवि वस्त्र युवाचवासां प्रतिवासां सौश्रेतमान भवने सलतमे पापात्मां च वस्त्रं समर्पयामि अबीर गुलाल हरिद्राचूर्णम नाना द्रव्यम प्रियाणां परमेश्वर हरिद्रालेपनं समर्पयामि हो गया दुर्भागास कांडात् दुर्भागानं शब्दानं मंगल दुर्भागानं समर्पयामि देवी देवताभ्यां नमः इसके बाद जल का छींटा हाथ धो लीजिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा हाथ धो लीजिएगा हस्तोपचारमात्मनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि चावल चढ़ाइए अक्षतानां सर्वश्रेष्ठं कुंकुमानां सुविधामि नैवेद्य भक्तानां ध्यानां परमेश्वर अक्षतानां समर्पयामि बोल माल्यादीनं सुन्दरं माल्यादीनं प्रभो मया ताड़ि पुष्पाणि गृहाणां प्रवेशर पुष्पमालां च समर्पयामि फलं मया देव स्थापितं पुरस्तत्वा तेन मेन सफलाय अर्घेण वेदनमञ्जनमणिफलां समर्पयामि पहले भी दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं देव समर्था पदव्याम नमदिशा श्रोता तथा लोका कल्पन्या अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि पार्वती माता सुपर्द मिश्र बांधवा शिवभक्ता अन्नपूर्णा माता की जय एवं पुंगी बलम सहितं तांबूलं समर्पयामि
द्रव्य दक्षिणा हिरण्यगर्भा समोर्थायं से विभावस अनंत पुण्य फलदं द्रव्य दक्षिणायां समर्पयामि। उर्वारुकमृवबन्धनात् मृत्युर्मृच्छेयमामृतात्। प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान् कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्त प्रदक्षिणां पदे पदे। रावतंसकं विलासिलोकराज्यकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भवेद्यकम् नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमः सुरारिनिर्जनं नतादिकापदुद्वरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरितरोदरं वरं वरे भवन्तमज्जरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृता नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपुरवनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशविकलं धनञ्जयादिवोकलं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजं मचिन्तरोपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिना तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्यवं प्रगायति प्रभातके हृदयस्मरं गणेश्वरम् अरोगता दोषता सुसाहिती सुपुत्रता समाहितायुरस्तभूतिमाभ्युपैति सोच्रात् इदं गणेश पञ्चाक्षरी श्रुतम् मैं आपडेति शिवेन सह मोदते गणेश अंबिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। नमो नमस्ते अस्फटिक प्रभाय सुशेखहाराय सुमंगलाय सुपापहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वक्रेस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। ओम ऐं ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्रा शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह प्रीतिकरा भवन्तु। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। हरि ओम नारायणाय नमः गोविंदाय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमोङ्कार
मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं अवीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् ऐश्वर्यमौलिं कलोलिं चारुगङ्गा लसद्वालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलतकुण्डलम्बो सुनीतं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रलम्बं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् प्रयासोलनिरमोलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते हलोके परिवानरारम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदं प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमनैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भतोऽभ्यं जराजन्मदुःखदार तापत्यमानं प्रभो पायापान्नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रीणहर्तोषे ये पठन्ति नरावत्यां तेषां शम्भु प्रसीदति। मान लो हम माता वैष्णो देवी के दरबार में बैठे हैं, मान लो हम माता चिंतपूर्णी के दरबार में बैठे हैं, मान लो हम मैहर वाली माई के दरबार में बैठे हैं, मान लो हम माता छिन्नमस्तिका धाम में बैठे हैं, पर प्रार्थना करो इनसे। हे महारानी महावरदानी महासुखकारी महेश प्रियारी हे महिमा मयि मैहर वासिनी मानव दानव देव सुखारी हे महिषासुरमर्दनी मातो मनोहर मोहक रूप तुम्हारी निशयनाथ हुआ जब से अब बची है केवल आस तुम्हारी। जब जब कष्ट पड़े भगतों पर अष्टभुजा बल से लड़ती हो मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहा करती हो मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहा करती हो। आशुतोष समोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना विषम वेदना की विषयों से मायाधीश छुड़ा देना रूप सुधा के बोध से जीवन मुक्त बना देना दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में दीजय पद संचार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। भगवान हनुमान जी से प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसहि राम सरचापधर अतुलित बलिधाम महीम शैला वदेहम धन जवन कृशान ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम बालरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रेम से बोलो बालाजी महाराज की। उसके बाद हम आपको सुंदरकांड की तरफ ले लेंगे। पूरे रामचरितमानस में सबसे ज्यादा तांडव हनुमान जी ने सुंदरकांड में किया है।
सबसे ज्यादा लंका दहन हुआ। लेकिन हम थोड़ी सी विराम देकर के अपने सलाहकार जी से पूछना चाहेंगे कुछ कि माता जी के गोद में बैठ के अच्छे लगते हैं, कुर्सी पे नहीं। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इससे आगे। अगर हम महामाई के बच्चे हैं तो बच्चे उनकी गोद में ही बैठ के अच्छे लगते हैं भैया, कुर्सी पे नहीं। जय हो, जय माता दी। उसके बाद तो मानस में जानते हैं, फिर भी सुंदरकांड का सबसे पहला दोहा है, जा ममंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जहां पे बुजुर्गों की बात नौजवानों को अच्छी लगे, जिस जगह पर बुजुर्गों की बात नौजवानों को अच्छी लगे, उसे सुंदरकांड कहा गया है। जामवंती जी बुजुर्ग हैं, अतुलित बलिधामा, महान बलशाली हनुमान जी चाहे तो धरती उथल पुथल हो जाए, एक बार में उखाड़ के दुनिया भर का प्रलय मचा दे। अतुलित बलिधामा में हेम शैलाभ दे, धनुज वन कृशानम, विकराल शरीर धारण कर ले, पर्वताकार हो जाए। लेकिन फिर भी जामवंत जी की वो हर बातों को गौर से सुनते हैं। ऐसे ही सलाहकार होता है किसी मंडप में, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? अगर वही गुनाह करे तो? राम जी के सलाहकार जामवंत जी थे, सेना के सैनिक नहीं थे ना, तो जो सलाहकार होता है वो सेना नायक होता है, वो सेना नायक होता है। तो सेना नायक पर्दे में नहीं होना चाहिए, पहली बात तो सामने होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए, और उससे कोई गलती ना हो तब दूसरे को रोके। प्रधान जी कुछ कह रहे हैं, काला कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए, हम नहीं कहे हैं प्रधान। जय माता दी। उसके बाद भावार्थ आइए, अब हम ले चलते हैं आपको। फूल चढ़ा दिए भैया, नाना पुष्पाणी यदा कालो दमानिचा पुष्पांजलि प्रयार्गताम गृहाणाम परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जय माता दी। भक्तों जय माता दी। अब पता लगा कि महामाई के बच्चे उनके चरणों में बैठे हैं, अब पता लगा। महामाई को बोलो हमें पतला कर देंगे। पता नहीं है तो भगवान किस काम के हैं? नहीं है। बड़े भैया, रोगी बुजुर्ग और बच्चों को माफ है, ध्यान रख लेना। रोगी बुजुर्ग और बच्चों को माफ है, अदरवाइज किसी को माफ नहीं है। किसी भी धर्म स्थल पे जाए तो कृपया कुर्सी की इच्छा रख के न जाया करें। महामाई का दरवाजा अगर चरणों की धूल मिल जाए ना, एक रज मिल जाए, उसे रज कहते हैं हम, आप धूल कहते हैं ना उसे ब्रज रज। भैया गए हैं ना ब्रज, पूछिए ब्रज की रज, ब्रज की मिट्टी भी लोग ले आके प्रसाद के तुल्य खाते हैं, क्योंकि भगवान ने उस मिट्टी को खाया था। आप भावार्थ बैठिए, कहीं जाइए, किसी भी धर्म में किसी भी मजहब को मानते हो, पर अपने धर्म का सम्मान और हिफाजत जरूर करना सीख ले, क्योंकि हमसे हमारे बच्चे सीखेंगे। अगर हम आज कुर्सी सीख रहे हैं ना, अगर हम कुर्सी ढूंढ रहे हैं तो कल को बच्चे स्टैंडिंग वाले हो जाएंगे, गारंटी है। तो इसलिए भावार्थ लाइए आप। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, अवध छोड़ प्रभु बन को धाय, सिया राम लख गंगा तट आए, अवध छोड़ प्रभु बन को धाय, सिया राम लख गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए। कितना बढ़िया है, महामाई 9 दिन आपके दरवाजे पे है। भाव देखिए केवट का, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े।
कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। बोले तुम नाव चलाओ पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। केवट कहता सुनो हमारी। भगवान के चरणों की धूल का जानते क्या फायदा हुआ? अहिल्या तर गई पत्थर से नारी बन गई। तो केवट कहता है प्रभु मेरे जीने का आश्रय एक नौका ही है, कहीं ये भी नारी बन गई तो मैं कैसे जीऊंगा खाऊंगा। तो वही कहता है केवट कहता सुनो हमारे चरणों धुल की माया भारी। मैं गरीब नैया है मेरी, मैं गरीब नैया है मेरी, नारी ना हो पड़े। मैं गरीब नैया है मेरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धूल में चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धूल चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, वेद ग्रंथ जिनके यश गावे। केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्तों के भाग्य जगे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लख पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लख पार उतारा। सिया राम लख पार उतारा, प्रभु देने लग नाव चढ़ाई। भगवान देखिए हम लोग टोल प्लाजा क्लास करते हैं तो सोचते हैं ना लगे तो बढ़िया है, लेकिन मेरे प्रभु ने नाव की उतराई भी किराया देने लगे थे भगवान। क्या हुआ? प्रभु देने लगे नाव, प्रभु देने लगे नाव चढ़ाई। प्रभु दे बोले प्रभु नहीं रबर घुराई। प्रभु देने लगे नाव चढ़ाई। केवट बोला नहीं रे घुराई। प्रभु देने लगे नाव चढ़ाई। केवट बोले नहीं रे घुराई। पार किया मैंने है तुमको, क्या है मैंने तुमको, मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु
केवट के नाम चढ़े। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे ओम। किसी को कहीं जाना है तो बता देना, हम विराम दे देंगे। नहीं भजन तो हम सुनाएंगे बहुत। उसी पर एक बड़ा भाव है। बटी गईले अंगना द्वार पाई पाई, केकरा में बाबू रही केकरा में माई, केकरा में बाबू रही हैं केकरा में माई। 9 महीना 10 दिन माई पेटवा में ढोलिनी मुहवा के चुमी चुमी दूधवा पियवलिनी। एक ही माई से पैदा भैले दोनों भाई, केकरा में बाबू रही हैं केकरा में माई, केकरा में बाबू रही हैं केकरा में माई। होला बरसात ची अंगना सारे, रात भर पानी काछे बूढ़ी मातारे। गिरवी जमीन बोला कैसे के छोड़ाई, केकरा में बाबू रही हैं केकरा में माई, केकरा में बाबू रही हैं केकरा में माई। आजकल तो भैया जैसे विवाह होता नहीं है, ससुराल सबसे ज्यादा प्यारी हो जाती है। जीता जागता एक प्रमाण हम भी यही 11-12 साल हो गया होगा ससुराल में, कम से कम जीता जागता। लेकिन भावार्थ ऐसा नहीं है कि हालचाल नहीं पूछते, पूछना गुनाह नहीं है, जाना गुनाह भी नहीं है। आप रोज जाइए पर अपनों को छोड़ के दूर न जाइए। क्या समझ रहे हैं? इस भजन में 2 ही लाइन में बोला हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगला जो बोलने जा रहा हूं वो भावार्थ है। इसी पे जब हम किसी का भावार्थ नहीं सुन पाते हैं तो सुन लीजिए समझ में कि साथ कुछ भी नहीं जाना है, हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर बुढ़ापे में अपने बच्चों से 1 गिलास पानी लेना है तो नौजवानी में अपने माँ बाप को देना सीख लो, तभी मिलेगा। जब भी बुढ़ापे में अपने बच्चों से 1 गिलास भी पानी लेना है तो नौजवानी में अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को देना सीख लो, तभी शायद मिलना जाए। भाव देखना, हमारे कभी कभी राजन जी महाराज भजन गाते हैं, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तिल चमेली चंदन सावन, तिल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमक दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमक दिल्ली कैंटर। नाम प्रभु का मन में राखो, नाम गुरु का मन में राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई
न परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे रेस्टोरेंट चाहे लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बचने का उपाय क्या है? साधु संगत, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्चे सरबेंटर प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। सुधाकर कहे इस महफिल से, सुधाकर कहे समंदर से, मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। एक हम अपने शरीर से लेकर के महामाई तक भजन लिखेंगे जरूर, और सभी लोग ताली बजा के गाइएगा। भावार्थ अवधी भाषा में भजन है, गलत बात है बिल्कुल, आप ताली बजनी चाहिए। नयन दो हमारे हे तुम्हारी ओर, नयन दो हमारे हे प्रभु की ओर, नयन दो हमारे हे प्रभु की ओर, तो हमारे हे प्रभु की ओर, नयन दो हमारे हे प्रभु की ओर। तुम प्रभु चंदा जगत उजियारा, तुम प्रभु चंदा जगत उजियारा, जगत उजियारा, जगत उजियारा। तुम मैया चंदा जगत उजियारा, जगत उजियारा, उजियारा। हम बन बैठ चित चोर, नयन दो हमारे हे तुम्हारी ओर, नयन दो हमारे हे प्रभु की ओर, नयन दो हमारे हे प्रभु की ओर। हमरे तो एक तुम ही हो मैया, हमरे तो एक तुम ही हो मैया, हमरे तो एक तुम ही हो मोहन, हमरे तो एक तुम ही हो मोहन, तुम ही हो मोहन हो, तुम ही हो मोहन, तुम ही हो मोहन हो, तुम ही हो मोहन। हमरे तो एक तुम ही हो मोहन, हमरे तो एक तुम, तुम्हारे लाखों करोड़ नयन दो हमारे हे प्रभु की ओर, नयन दो हमारे हे प्रभु की ओर, नयन दो हमारे हे प्रभु की ओर, नयन दो हमारे हे प्रभु की ओर। हम चितवत तुम चितवत नहीं हो, चितवत नहीं हो। हम अपने मन को महामाई के चरणों में लगाना चाहते हैं, पर ये दिनों चंचल है, तो लगता नहीं है। कभी यहाँ तो कभी काम में, तो कभी व्यापारी के पास, तो कभी माल बेचने में, तो कहीं घूमना रहता है, तो लगने कौन नहीं देता। ये माया सारे जग तो रही सताए, हर माया जादूगरनी, सारे जग तो रही सताए, हर माया जादूगरनी, हर माया जादूगरनी, हर माया जादू
हर माया जादूगर में सारे जग को रही सताए, हर माया जादूगर में। अब इसी को भाग ले आएंगे क्या, हम चितवत तुम चितवत नाही हो, चितवत नाही हो, चितवत नाही, हम चितवत तुम चितवत नाही, तुम बन बैठ चित चोर नयन दो हमारे, हे प्रभु की ओर नयन दो हमारे, हे तुम्हारी ओर नयन दो हमारे, हे मैया और नयन दो हमारे, हे तुम्हारी ओर। जयकारा महावायु राम बोल साक्षी दरबार की जय। मैं बताऊं क्यों बोला हूं आखिरी शब्द, मैंने कितने कितने लोगों के चित्त को चुरा के ले जाएंगे और फिर अगली बारी का इंतजार करते रह जाएंगे, पक्का इंतजार करेंगे। इन्होंने 9 दिन हमने अपना मन लगाया महामाई के चरणों में, और उन्होंने 9 दिन हमारे चित्त को अपने चित्त से लगाए रखा, चुराए रखा, मन से लगाए रखा, चरणों में लगाए रखा, तभी तो हम इतना बड़ा परिवार लेकर के यहाँ पे बैठे हैं, एक समूह है। तो कल आखिरी भजन गाएंगे यहाँ पे, मिलने आज तक था तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आज शनिवार सभी लोग भावार्थ बैठ सॉरी मंगलवार और सभी लोग भावार्थ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, अपने अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए और धर्म के प्रचार के लिए। कहते हैं धर्म ही रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा कर लिया उसने सबकी रक्षा कर लिया, इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ। रूप धरि सिंह तावा, बिकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार, लाय सजीवन लखन जिलाए, श्री रघुवीर हरषुर, रघुपति के नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाल, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि सिरपति कंठ सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित जब कुबेर दिगपाल जाते, कवि गोविंद गई सहिता, तुम प्रकार सुग्रीव की नाराम मिलाय राजपथ दीन, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर बानो, ले ताहि मधुर पर प्रभु मातृका मिलन कमाए, जल बिना दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम्हारा श्रद्धा दूंगा करना, आपन दूध समारो पर तीनों लोग हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग सब पीरा, जो समिरन हनुमत बलवीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा नमो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि और देवता चित्रण धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटन मिटै सब पीरा, जो सुखी रहे हनुमत
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर जोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी। सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसै सुरभूप। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। हरे कृष्ण नारायण मां। देखिए सुंदर का हनुमान चालीसा में चौपाई है जो 60 बार, 60 माने जानते हैं 100, 4 घंटे में 100 पाठ पूरा हो जाता। मैंने किया हुआ है 4 घंटे में। लेकिन उस 4 घंटे के बीच में ना कुछ खाए, ना कुछ पिए, ना बाथरूम जाए, ना उठ के कहीं हिले। आसन को अशुद्ध नहीं करना है। 100% जो चाहते हो वो पालोगे। सिर्फ एक बार जीवन में करके देख लेना, आजमा के। क्योंकि शास्त्र कहता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये 7 देवता ऐसे हैं जो आज भी कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे। कौन कौन से? अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण परशुरामा कृपाचार्य सप्तते चिरंजीवी। ये 7 चिरंजीवी हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे और रहना ही है। आपको एक छोटी सी बात बताएं। मैंने अभी 1-2 लाइन का भजन गाया था ना, भजन के साथ ही सारे जग को रही ना चाहे हरि माया जादूगरनी। माया कौन है? भगवान विष्णु की दी हुई। ये माया अगर घेरे ना हमको ना तो लोग लज्जा सब में छोड़ करके और सिर्फ भगवान के चरणों में ही लीन रहेंगे। तो सारे जब भगत बन जाएंगे तो पाप भी तो करने वाला कोई होना चाहिए ना भैया। हारेगा कैसे? क्योंकि कहते हैं जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। जब धर्म होगा तभी तो भगवान का, अधर्म होगा तभी भगवान का अवतार होगा ना। तो इसलिए दोनों, पुण्य के साथ पाप भी होता है और पाप के साथ पुण्य भी होता है। हम सब सही करने को बैठे हैं लेकिन कुछ न कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो महामाई का काम क्या है? जब हमने माँ कहते हैं तो माँ अपने हर बच्चों की गलतियों को माफ करती है। उसमें कोई अपराध नहीं रह जाता है। बस हम साष्टांग हो जाएं, दंडवत हो जाएं। हाँ महामाई मेरे से एक गलती हुई है तो 100% मैं लिख के दे देता हूँ कि वो आपकी गलती माफ हो जाएगी, पक्का माफ हो जाएगी, 111% माफ हो जाएगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं। भाव आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए जब भी हम जाए परमात्मा की शरण में तो हम वीआईपी बन के न जाए, वीवीआईपी बन के भी न जाए। वीआईपी का अर्थ जानते हैं ना? मैं अपनी भाषा में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूं वेरी इंपॉर्टेंट पापी। वीआईपी का अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पापी। आज जो वीवीआईपी लिखा था उसके आगे लिखता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पापी। समझ रहे हो? भगवान के दरबार में एक बात ध्यान से रख लेना, जो सबसे ज्यादा गरीब होता है, जो कुछ भी नहीं पड़ा चढ़ा पाता ना, भगवान उसके सबसे पहले सुनते हैं, ताकि उसको इतना देते हैं कि अगली बार वो सज धज गया है। लेकिन जब भगवान उसे दे देते हैं ना तो उसके अहंकार में पड़ करके उसको भूल जाता है, देने वाले को भूल जाता है। ये सबसे बड़ा अपराध करता है वो, और वही उसके विनाश का कारण बन जाता है। जितने भी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुने होंगे या पढ़े होंगे या व्रत किए होंगे तो उस कथा में विधान है। वैश्य की पत्नी ने कहा मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ, मुझे ये धन नहीं चाहिए, भगवान नष्ट होने का बता दीजिए। भगवान ने उपाय बताया, फिर बाद में उन्होंने ही कल्याण भी किया। ब्राह्मण की पत्नी ने क्या किया? उस कथा में, दूसरी कथा में आता है, वीरवार को केसों को धोती थी, कपड़े को धोती थी, वीरवार को साबुन लगा के स्नान करना। यह दरिद्रता की एक पहचान है और ये सब पुरुष महिलाओं बच्चों सबको बचना चाहिए। बृहस्पति, खास करके वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन ना कपड़े धुलो, ना तेल लगाओ, कोशिश करो सरसों का तेल, बाकी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साबुन तो बिल्कुल ही निषेध है, साबुन बिल्कुल निषेध है। और हम आजकल लोग सेव करा लेते हैं। सुन लेना, मैं बता देता हूँ, मैं देखा हूँ, हमारे क्लब के एक मेंबर ही हैं, हमारे सलाहकार जी हैं, बोल देता हूं मैं, आज मंगलवार है, मैं बोला था सुनिए, हफ्ते में 3 दिन पड़ा भैया, रविवार, बुधवार और शुक्रवार। मंगलवार के दिन हाथी घोड़े के बाल भी नहीं काटे जाते हैं, इसलिए नहीं काटना चाहिए। शनिवार के दिन भी वही गति है। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन गुरु दोष लगता है। और जिनके पास पुत्र हो, जिनके पास संतान हो, उनको सोमवार को भी दाढ़ी बाल नहीं बनाना चाहिए।
जिनके पास पुत्र हो, कहते हैं सोमवार के दिन पुत्र दोष लगता है, बृहस्पतिवार के दिन गुरु दोष लगता है, मंगलवार साक्षात हनुमान जी का दिन है हमारे, और शनिवार को तो हाथी घोड़े के भी बाल नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि शनिवार शनिदेव तो जानते हैं ना किसके पुत्र हैं, यमराज के, तो न्याय के देवता है। ध्यान से पांडे जी मैं गया, मेरे साथ गए, मैं कहा मत बनवाओ लिया है, उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। और कोशिश करिए ये नहीं कि यहाँ से सुने यहाँ निकाल दे, अपने जीवन में उतारे और फिर इसका लाभ देख लें। 111 मिला है हमें। कभी कभी ये जो आपके प्रधान जी है ना, हम लोग 4 बजे रात ही को चर्चा करना शुरू कर देते हैं, 5 बजे कर देते हैं, मन में आया था इनको 3 बजे फोन कर लेंगे, हमारी मर्जी है, वो हमारे पे डिपेंड कर, ये नहीं करते हम ही कर लेते हैं, तो हम इनको जगा देते हैं। किसके लिए चर्चा होती है जानते हैं? ठाकुर जी के लिए, किसी और की चर्चा नहीं होती। और आप लोग कहते हो ना कलयुग में क्या मिलता है, मैं कहता हूँ कलयुग में जितना जल्दी कुछ मिल जाएगा कभी मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि कलयुग ने खुद कहा है, कलयुग केवल नाम है धारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग से पूछा गया कि सतयुग द्वापर त्रेता में लोग तो हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे तो मोक्ष होता था, कलयुग से पूछा गया कि तुम्हारे युग में कैसे मोक्ष होगा? बोला जो मरते वक्त एक बार परमात्मा को याद कर लिया, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ करके उसे क्षमा कर मोक्ष दे दूंगा। लेकिन जानते हैं जब मरने लगता है तो हाय मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी बंगला गाड़ी, मैं ये बताना भूल गया, मैं रखना भूल, तो परमात्मा के चरणों में। तो इसीलिए कहते हैं कि भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में भैया ताली बजाओगे ना तो ये कांपेगा, तो सीधे ऐसे नहीं बजेगी, और जब कहोगे राम तो निकलेगा दांत टूट गया होगा। वही बताया था ना पहले दिन, फिर आज बता दिए। इसीलिए सीखो और आज से उतार लो, गुरु मंत्र लो, नाम सिमरन करो, नाम जप करो। कुछ नहीं लेना चाहते, किसी गुरु के पास नहीं जाते। माता पिता प्रथम गुरु हैं, वो कभी अपने बच्चे को नहीं कहते किसी का बुरा करना, किसी की चोरी करना, किसी को गलत बोलना। तो कभी एक बार वो आपसे परमात्मा के नाम जपने को भी सिखाए होंगे, उसी को गुरु मंत्र मान के उसी को जप लो। पर जपो, पर जपो अपने लिए करो, हमारे लिए नहीं। हम तो कर रहे हैं, हमें भगवान ने जितना ज्ञान दिया आपको भी बता रहे हैं, आप करो आपको मिलेगा। और साक्षात में मैं अपनी घटना बताऊं, पूछना 4:30 बजे आपको फोन आया, शादी करा के आए उस दिन, हम बताते हैं आपको। हम थे मल्होत्रा पैलेस, मल्होत्रा रिसोर्ट में, और उस दिन भगवान को भोग लगाना बच्चे भूल गए थे। रात को जाके सो गए, जैसे हाथ पकड़े थे ना भगवान जी, और नींद में उठे बिस्तर से चले आए ठाकुर जी के पास तक आए, तो जस का तस वैसे ही पड़ा रहा। और जब गेट खोला तो देखा कि भोग भी नहीं लगाया। तो मैंने बच्चों से पूछा भोग नहीं लगाया? तो हम कहे देख लो, और पूरा हाथ में भैया पूरा बाजू पे निशान पड़ा था, जैसे कोई 5 उंगल छुपा के रखा हो। और पूछे ये बात किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों में बात हुई थी। हमने अपने गुरु जी को बताया, बोले ये परमात्मा की कृपा किसी किसी पे होती है, आप कैसे उनसे प्रेम करते हैं वो तो उसी भाव में आपसे मिलते हैं, ये आप ही जानो भैया। तो हमने पाया है, आपको भी मिलेगा, ये मैं बताता हूँ। सिर्फ आप भाव देखो, आप कैसे जुड़े हो उनसे वो देखो, आप किसी का अनहित न करो, कोशिश करो। अभी जिस दिन आप लोग हमारे घर गए थे, एक वीडियो दिखाया था ना मैंने, आजमगढ़ की कोई बच्ची है 22 या 23 साल की, जो भगवान को अपना पति बना बैठी है, स्वयं अमरुद्धाचार्य जी की शिष्य है। सब लोगों ने सुना था, भाई साहब ने, आप भी थे, सबने सुना है। और कहती है मैं भगवान के सिवा किसी को पति वरण नहीं कर सकती, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगी। और मेरे माता पिता जबरदस्ती करते थे तो मैं घर छोड़ करके वृंदावन चली आई, अकेले रहती हूँ, जहां दिल करता सो जाती हूँ, जहां दिल करता रह लेती हूँ, मेरा ठाकुर मेरी हिफाजत करता है। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा किसी आश्रम में रह लो, किसी संत के वहां रह लो, कहते नहीं, वो ठाकुर जी की मर्जी है, जहां रखना होगा वहां रख देगा, जिस भाव में रखना होगा वहां रख लेगा, वो जाएगा। पूछिए, सबने सुना था, तकरीबन कमलेश जी भी थे, सभी लोग थे, मेरे घर गए थे मुझे निमंत्रण देने के लिए, तो उस दिन मैंने सबको वीडियो सुनाया था। तो इस कलयुग में बहुत कुछ हो रहा है, हम अच्छा न ढूंढ के बुरे पे निगाह देते हैं, बस कमी हमारे में इतनी सी है, हम अच्छाई ढूंढे, देखो कितना लाभ मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज अपने शब्दों को ही विराम देते हैं। सुबह हवन का टाइम प्रातः 7 बजे, पक्का सुबह 7 बजे हवन का टाइम है भैया। आप सभी लोग समय से पहुंचेंगे और तैयार होकर पहुंचेंगे, जो लोग हवन में शामिल होना चाहते हैं, ताकि जितने दिन बैठ के आपने कथा सुनी है उसका लाभ मिले। हाँ, कोशिश करना नमकीन, भुजिया, बिस्कुट, अन्न ग्रहण करके नहीं आना। चाय, पानी, दूध, फल जिसको पीना है पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं वैसे भी कल एकादशी है, कल बहुत बढ़िया दिन है, ठाकुर जी की कृपा से कल एकादशी है। तो जो लोग व्रत रखना है रखते हैं वो तो रखेंगे ही, और जो रखते हैं वो आज ही शाम से चावल खाना बंद। चावल का निषेध है एकादशी में। कल हम लोग हवन में जब पूजा करेंगे सफेद तिल से करेंगे, न कि चावल यूज करेंगे। अक्षत की जगह सफेद तिल यूज करेंगे, ठीक है। तो आप चावल को यहीं पे विराम दे देंगे। बोलिए राधे राधे, जय माता दी। और इतने दिन के बीच में मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंचा, मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार और हर बार बोल के जाता हूं, कोई भी गलती हो गई हो अगर मेरे से, देखो हर बोलने वाला अपराध करेगा। मैं जरूरी नहीं मैं सब अच्छा ही बोलता हूं, कुछ गलत भी बोल सकता हूं। तो कृपया बच्चा, भाई, पंडित जी जो भी समझ के माफ जरूर करना, और संभव हो तो सलाह देना। जैसे हमारे भाई साहब हैं, एक रोज तर्क करते रहते हैं, ताली ठोक के बोलते हैं। मजा आता है ऐसे लोगों से मिलने में, क्योंकि कुछ सीखने को मिलता है तो कुछ बताने को भी मिलता है। दोनों आदान प्रदान दोनों होता है। आप हमें कुछ दे देते हो, हम कुछ आपको दे देते हैं, तो वो तो मजा आता है, बहुत आनंद है। कुछ मिलना चाहिए, आदान प्रदान। कह धन रख के अगर हमारे पास ज्ञान ही हम छुपा के रखें